प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रुनेई की यात्रा पर है और अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के शासक सुल्तान हसनल बोल्किया से उनके आधिकारिक निवास इस्ताना नूरुल इमान पैलेस में मुलाकात उन्होंने की। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारतीय हाई कमीशन के नए परिसर की शुरुआत की। साथ ही वहां के मशहूर बंदर सेरी बेगवान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के बाद सिंगापुर पहुंचने वाले हैं। इन दोनों देशों की यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ है। उमा, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरे ने किस तरह से एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश की है? ये देखिए, ब्रुनेई का दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है। ये मौजूदा सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला कदम है। पीएम मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया के साथ बैठक में इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे ब्रुनेई और भारत के संबंध जो हैं ऐतिहासिक रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़े हैं। 2018 में सुल्तान के भारत दौरे में आने और गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होने का मुख्य अतिथि के तौर पर उसका उन्होंने जिक्र भी किया। ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय साझेदारी की ये 40वीं वर्षगांठ है, इसका भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई साझेदार है, इस बात की महत्ता पीएम मोदी ने बताई। ब्रुनेई से $250 मिलियन का जो ट्रेड है वो है और ये 60% जो है हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में है। $270 मिलियन का क्रूड ऑयल जो है वो हम ब्रुनेई से लेते हैं। ये बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा जो है इस दौरे में अपेक्षित रही। ब्रुनेई के साथ डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप करने की जो कोशिश है वो भी हो रही है। तो ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे के मद्देनजर जो है कई बातें अहम है। अगर हम देखें तो 2024 जो है वो एक्ट ईस्ट नीति के पॉलिसी को लागू करने का 10 साल पूरा होने का साल है और इस विशेष साल में लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम दौरे हुए हैं। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में वियतनाम और मलेशिया के जो पीएम है उनका भारत का दौरा हुआ है। वियतनाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और मलेशिया के साथ भी संबंधों को आगे बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाया गया है। सिंगापुर का जो दौरा है वो एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती देगा। सरकार के पहले 100 दिनों में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे के दौरे पर वो जा चुकी हैं, तो ये भी एक अहम पड़ाव है। और एक्ट ईस्ट नीति का जो योगदान है वो भारत के आर्थिक विकास में उसका अहम योगदान जो है वो रहा है। निवेश बढ़ा है और व्यापार के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो आसियान देशों के साथ व्यापार लगभग 2 गुना हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2015-16 में जहां ये 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, वहीं 2023-24 में बढ़कर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 2016-17 में भारत का निर्यात जहां 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, वो 2022-23 में बढ़कर 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। आसियान क्षेत्र से भारत में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी हुआ है। तो ये जो दोनों देशों का द्विपक्षीय दौरा है वो द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही साथ जो आसियान क्षेत्र से भारत में जो सहयोग और निवेश जो बढ़ रहा है उस लिहाज से भी अहम है। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये जो दोनों दौरा है, पहले ब्रुनेई का हुआ और अब सिंगापुर का हो रहा है,
इस पर जो है वो निगाह लगी हुई है कि सिंगापुर से आखिरकार और किस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं। जी उमा, आपने सिंगापुर का भी जिक्र किया। सिंगापुर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो सिंगापुर के दौरे में क्या खास रहने वाला है? ब्रुनेई का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी का जो सिंगापुर दौरा है वो बहुत अहम है। सिंगापुर के पीएम और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा जो है वो हो रहा है। ये पीएम मोदी का जो है सिंगापुर का 5वां दौरा है। पिछली बार 2018 में वे सिंगापुर गए थे। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी दौरे पर हैं। कई और बड़े अधिकारी भी हैं। पीएम मोदी का सिंगापुर की संसद में जो आधिकारिक स्वागत है उसका कार्यक्रम है। सिंगापुर के साथ जो भारत का एक डायनेमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो रहा है। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है जिसकी शुरुआत हुई, जिसकी पहली बैठक हुई, रिश्तों में एक अहम पड़ाव है दोनों देशों के बीच। सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सबसे बड़ा विदेशी निवेश का जो स्रोत है वो सिंगापुर है। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में पिछले 10-15 सालों में नए बदलाव आए हैं। ये नए स्तर पे पहुंचा है। नए क्षेत्रों की पहचान कर सहयोग बढ़ाने के मद्देनज़र जो है कई अहम बातें हुई हैं। पीएम मोदी जो हैं वो पीएम वोंग और राष्ट्रपति शर्मन शंमुरत्नम से मुलाकात करेंगे और पीएम वोंग और सिंगापुर की जो वरिष्ठ मंत्री ली शिएन लुंग जो हैं वो दोनों पीएम मोदी को खाने पर बुला रहे हैं। इस दौरे में कुल 4 MOU पर दस्तखत होने की जानकारी जो है वो मिल रही है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, हेल्थ और मेडिसिन, एजुकेशनल कोऑपरेशन और स्किल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीएम मोदी जो है बिजनेस फेडरेशंस की तरफ से आयोजित बिजनेस राउंड टेबल में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे। सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है उसके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिंगापुर की एक वैश्विक पहचान है और इस मामले में भारत जो है सिंगापुर के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। इस बाबत सिंगापुर भारत में फैसिलिटी भी लगा रहा है। इस तरह की जानकारी भी जो निकल कर वो सामने आई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया है कि सिंगापुर से सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत अहम है, इसका अलग स्थान है और भारत इकोसिस्टम में मजबूती से जगह चाहता है। 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारत सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे होंगे और संबंधों की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 2005 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है सीका वो हो चुका है और 2005 से 2022 के बीच सालाना व्यापार में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2005 में जहां ये 20 बिलियन सिंगापुरी डॉलर का था, वो 2022 में 51.2 बिलियन सिंगापुर डॉलर का हो गया। भारत में सिंगापुर का सबसे अधिक निवेश जो है वो है 2020 के बाद से भारत में FDI का कुल जो 23% हिस्सा है वो सिंगापुर का है। भारत का सिंगापुर में भी जो निवेश है वो बढ़ा है। 2004 में जहां ये 481 मिलियन सिंगापुर डॉलर था, वहीं 2022 में ये 25.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर का हो गया है। पीएम का जो दौरा है सिंगापुर का आर्थिक सहयोग के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी अहम है। साउथ चाइना सी और भारत के पर जो भारत का नज़रिया है उससे सभी वाकिफ़ हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये दौरा अहम है और इस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। तो आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का जो सिंगापुर का दौरा है वो अपने आप में काफ़ी अहम रहने वाला है। जी उमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।